नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर में पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करते हुए तमाम स्थानों पर सार्वजनिक रूप से पितृ तर्पण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के तहत सेंट्रल जेल में भी 500 से अधिक महिला पुरुष बंदियों के द्वारा विधि विधान से पितरों का तर्पण कर आशीर्वाद दिया गया। दरअसल सेंट्रल जेल में प्रत्येक कार्यक्रम बड़े ही सौहार्द और एकता के साथ मनाए जाते हैं और इसी के तहत 16 श्राद्ध में तमाम स्थानों पर पितृ तर्पण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसी के तहत सेंट्रल जेल में भी बंदियों के लिए जेल प्रशासन के द्वारा पितृ तर्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बार महिला बंदियों के द्वारा भी अपने बुजुर्गों को याद करते हुए पितृ तर्पण किया गया। जेल अधीक्षक अलका सोनकर का कहना था कि पितृ तर्पण से मानसिक शांति की अनुभूति होती है और इसी कारण से बंदियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें उज्जैन के पुजारी श्याम गुरु महाराज के द्वारा बताया गया कि श्राद्ध में पितरों के तर्पण का एक अपना अलग महत्व है। जिस प्रकार शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पितरों को तर्पण की आवश्यकता होती है और 16 दिन के श्राद्ध में पितरों को तर्पण देने से हमें इसका लाभ मिलता है। वहीं गया की शुद्ध मिट्टी और जल लाया गया और उसी से बंदी भाई अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं। इस बार अनोखी बात यह है कि महिलाओं को भी इस पितृ तर्पण में शामिल किया गया है और महिलाएं भी अपने पूर्वजों का तर्पण कर रही है। सबसे बड़े जो हमारे पूजनीय होते हैं वो हमारे पितृ ही होते हैं और यदि किसी व्यक्ति के ऊपर उनके पितरों का आशीर्वाद है तो आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति का पूरा जीवन जो है सुखी रहता है, स्वस्थ रहता है और अपने पितरों के लिए भगवान ने भी विशेष रूप से महत्व देते हुए एक पूरा जो है हमें पखवाड़ा मिलता है। हम अपने पूर्वजों को उनका आवाहन करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जाने अनजाने यदि किसी कारणवश हमसे ऐसी कोई गलती हो गई है जिससे हमारे पितृ मोक्ष नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं या उन्हें सद्गति प्राप्त नहीं हुई है या वो कहीं भटक रहे हैं या उन्होंने शांति भी प्राप्त कर ली, फिर भी वो अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए इस श्राद्ध पक्ष के अवसर पर धरती पे आते हैं। इसके निमित्त ही पिछले 5-6 वर्षों से हमारे द्वारा जो है ये एक श्याम पंडित जी और हमारे बीच में एक बार बात हुई कि क्यों ना इस तरह का आयोजन किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति इन 15 दिनों में अपने पितरों के लिए पूजा पाठ करता है, लेकिन हमारे जो जेल के बंदी भाई हैं वो इस समय में अपने घर नहीं जा पाते हैं और वो पूजन नहीं कर पाते। इसीलिए जो है हम लोगों ने एक ऐसा आयोजन रखा कि क्यों ना हम सिद्धवट से ही वहां से पुजारी को बुला करके यहाँ पर जो है पूजा कराएं और सभी बंदी इसमें जो है जिनको अपने पितरों के लिए पूजन करनी है उसमें शामिल हो सके। इसी के उपलक्ष्य में जो है यहाँ कितनी महिला बंदी और पुरुष बंदी इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं? आज लगभग 400-500 लोग जो है इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। विशेष रूप से यह है कि महिलाओं के द्वारा भी मुझसे ये रिक्वेस्ट की गई कि हम भी जो है पितृ तर्पण का कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम भी अपने पूर्वजों से जाने अनजाने यदि कोई गलती हुई तो क्षमा चाहते हैं, मांगना चाह रहे हैं या उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम पूजन करना चाह रहे हैं। तो आज ऑनलाइन तरीके से भी दर्शन करवाए जा रहे हैं बोधगया और बारह ज्योतिर्लिंग के तरफ। पिछले 5 सालों से हम लोग सिद्धवट की मिट्टी ला करके, वहां का जल ला करके, समस्त तीर्थों का जल ला करके पूजन कराते थे, लेकिन गया जी का जो महत्व पितृपक्ष की पूजन में है वो विशेष उल्लेखनीय है और बंदी हमारे गया तो नहीं जा सकते, लेकिन हम लोगों ने एक प्रयास किया कि श्याम पंडित जी के माध्यम से गया तीर्थ का जल और वहां की मिट्टी लेकर के आए हैं और उसको भी साथ में सम्मिलित करते हुए पूजन की जा रही है और ऑनलाइन जो है इन्हें गया तीर्थ के दर्शन लगातार कराते हुए और जो वहां पे गया में जो विधि विधान से पूजन की जाती है उसी विधि विधान से आज यहाँ पे पूजन की जा रही है।